नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए इसी के साथ स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के अतिथि व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी नमस्कार। नमस्ते और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत प्यार शुभकामनाएं। जी दर्शकों, आज बहुत ज्यादा चर्चा के पहले भूमिका बनाने के लिए हमारे पास है नहीं, क्योंकि भूमिका पहले ही बनाई जा चुकी है। हरियाणा में जो कुछ भी पिछले कुछ घंटों से चल रहा है, यानी कल से जो चल रहा है, मेवात मेवात का नूह, तो मेवात और नूह अपने आप में ही पर्याप्त है कि क्या कुछ चल रहा है, और आप सभी समाचारों से परिचित हैं। उसी के साथ ये मामला सिर्फ नूह और मेवात तक नहीं रुकता है, वो गुड़गांव तक आता है। तो ऐसा हमेशा क्यों होता है कि कोई भी हिंदू रिचुअल हो, कोई भी हिंदू त्योहार हो, कोई शुभ यात्रा हो, उस समय ही इस तरह की गंगा जमुना की टोटियां जो हैं अचानक मोहब्बत और प्यार से बरस उठती हैं, भर उठती हैं। व्यालोक जी, जी, कोई भी हिंदू त्योहार, कोई भी हिंदू आयोजन सड़क पर हो और पत्थरों से उसका स्वागत, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पत्थरों का जहाँ तक सवाल है, तो जो एक संप्रदाय विशेष जिनको कहा जाता है यानी मुसलमान, उनके लिए पत्थरों का मारना सबसे वाजिब उपयोग है, सबसे वाजिब सजा है। वो काबा भी जाते हैं तो शैतान को पत्थर से मारते हैं, और हर एक काफिर उनके लिए शैतान ही है। तो इसलिए वो अगर पत्थर बरसा रहे हैं तो इस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। मुझे आश्चर्य इस पर होगा अगर वो पत्थर की जगह कुछ और बरसाने लगे या कुछ आधुनिक चीजें आजमा लें। हालांकि आधुनिक चीजें भी चलती हैं, गोलीबारी भी होती है, दंगे में हर एक तरह का हथियार इस्तेमाल होता है, लेकिन यह उनकी एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है पत्थरबाजी की। दूसरी बात कि अगर पत्थर नहीं बरसेंगे तो क्या फूल बरसेंगे? जहां जहां उनकी मेजॉरिटी है, जहां जहां उनकी संख्या थोड़ी अधिक है, आप ये पाएंगे कि उन जगहों पर लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं। आप बरेली को याद कीजिए, नूह से पहले मैं आपको बरेली ले जाना चाहता हूँ। कांवड़ियों पर वहां जमकर लाठीचार्ज हुआ। क्यों लाठीचार्ज हुआ? क्योंकि उनको एक ऐसे इलाके से ले जाना था, अपना प्रोसेशन, शोभा यात्रा कहिए उसको, या उसको यात्रा कहिए, यात्रा का हिस्सा कहिए, जो समुदाय विशेष का इलाका था। और इस देश में समुदाय विशेष का इलाका है। इस देश के एक प्रांत की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मुसलमानों के इलाके से रामनवमी का जुलूस जाने की जरूरत क्या है? अब इस देश में मुसलमानों का इलाका है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ये देश भारत सरकार के इलाके हैं, भारतीयों का इलाका है, फिर इसमें मुसलमानों का इलाका कहां से आ जाता है? और हर एक समस्या उन्हीं को क्यों होती है? आप केवल भारत की बात मत लीजिए, आप स्वीडन जाइए। जिन लोगों ने इनको शरण दी, शरणार्थी बनाया, उन लोगों की ये अब अर्थी निकाल रहे हैं। आप जर्मनी जाइए, आप फ्रांस जाइए। फ्रांस मणिपुर के हालात पर भारत से सवाल पूछता है। मतलब इससे हास्यास्पद बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। पूरा फ्रांस 2 महीने से जल रहा है। कौन जलाने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब पता है। बावजूद इसके फ्रांस भारत को आंखें दिखा रहा है। बहरहाल, अगर हम अपनी आज की बातचीत करें तो फिलहाल दरअसल क्या है कि सेकुलर लिबर लिबर गैंग जो है, वह एक मनोरोगी, मानसिक विक्षिप्त आदमी ने चलती ट्रेन में 4 लोगों की हत्या कर दी है, मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में। उसमें उसने सबसे पहली हत्या जो की आरएएफ के अपने सीनियर की है, और वह हिंदू है। बाकी 3 उसने यात्रियों की हत्या की, कुछ डायलॉग्स भी दिए हैं, कुछ पॉलिटिकल बातें भी कही हैं, लेकिन वो 3 मुसलमान हैं। तो मेवात को ढकने का, मैंने आपको परसों चौथे रोज हम लोगों की बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि बिहार का दरभंगा जल रहा है, किसी को कहीं कोई खबर नहीं है। 30 तारीख तक वहाँ इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और ये तो सरकारों के पास आजकल बहुत अच्छा उपाय है कि इंटरनेट बंद कर दो, गोया उससे दंगे भड़कते नहीं। भाई 10 साल पहले कौन सा इंटरनेट था, कौन सी सोशल मीडिया थी?
1984 में कौन सा सोशल मीडिया था? गोधरा में कौन सा सोशल मीडिया था? 1989 के भागलपुर में कौन सा सोशल मीडिया था? तो मैंने दरभंगा की बात की। अब नूह वाली घटना को ढकने में और उसमें जबरदस्ती कभी बजरंग दल को सानने में, कभी मोनू मानेसर को सानने में हमारा लिबिर गैंग इतना सुख पा रहा है, वह सुख पा रहा है कि वह आएगा 3-4 दिनों बाद मेवात पर भी और उसमें कहेगा कि देखो देखो ये हिंदू कितने दुष्ट हैं, ये हिंदू कितने कष्टकारी हैं, इनको कांवड़ निकालना था तो डीजे क्यों लाते हैं, और कांवड़ निकालना था तो अपनी एक सड़क बनाओ, फलानी जगह से क्यों गए, चिलानी जगह पर क्यों खड़े हुए। तो ये तो इस देश में हिंदू जो चौथे दर्जे के नागरिक हैं उनके साथ ये होना ही है, इस पर आश्चर्य की क्या बात है। अभी मेवात में हो रहा है, केरल में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, कहीं पर आपको मुसलमान भगा रहे हैं, कहीं पर आपको ईसाई भगा रहे हैं, लेकिन आप ये सब बात कहेंगे तो आप कम्युनल हैं, आपको कहा जाएगा कि आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, आपको कहा जाएगा कि अरे आपको तो हमेशा हिंदू खतरे में ही दिखाई देता है। भाई खतरे में अगर नहीं दिखाई देता है, अगर तुम सो कॉल्ड कहते हो कि ये फासिस्ट सरकार है, हिंदू राष्ट्रवादी सरकार है, तो ऐसी क्या वजह है कि रामनवमी होती है तब भी वही हंगामा है, कांवड़ यात्रा होती है तब भी वही हंगामा है, आपके मुहर्रम के जुलूस पर तो आज तक किसी ने पत्थर नहीं बरसा है, आपकी बकरीद बनी, आपने लाखों जानवर काटे, अब उसमें तो किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। आप इतने छुई मुई हैं, आप इतने अधिनायकवादी हैं कि आपको पूरी दुनिया में समस्या है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि पूरी दुनिया में दिक्कत है, इसका अर्थ है कि आप जिस मार्ग को मान रहे हैं, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग में ही कुछ गलती है। ठीक बात। समस्या मुसलमानों में भी नहीं है, समस्या इस्लाम में है, लेकिन इस बात को कोई कहता ही नहीं है। आप 2023 में हैं, यह बात कम से कम मुसलमानों के अंदर से उन लोगों को समझनी चाहिए कि एक ऐसी गाइड बुक जो 6ठी शताब्दी के आसपास लिखी गई, वह 1600 वर्षों में आज भी आप उसको हर्फ बहर्फ अगर लागू करेंगे तो दिक्कतें होंगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिक्कत नहीं हो। फिर आप जिस देश में रहते हैं, आप उस देश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखिए, आप उस देश की संस्कृति को देखिए, लेकिन आप ये सोचिए कि मुसलमानों को हर एक जगह क्यों दिक्कत होती है। 57 उनके मुल्क हैं पूरी दुनिया में, उसमें एक आध जगह ऊपरी तौर पर शांति होगी तो होगी, वरना हर एक जगह अशांति है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, मिस्र हो, जॉर्डन हो, कहीं भी आप चले जाइए शांति है ही नहीं। आप शरणार्थी बनते हैं तो आप यूरोप क्यों जा रहे हैं, आप सऊदी अरब क्यों नहीं जाते हैं, आपके 57 देश हैं वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, आपको यूरोप में ही ऐसा क्या मजा आता है। आप उसी स्वीडन में जाते हैं, आप 5 साल 6 साल के बाद अपने घेटों से बाहर निकल के कहते हैं कि यहाँ शरिया लागू करो। एक तस्वीर आपको याद होगी, वो सीरिया के तट पर एक छोटे बच्चे की औंधे मुंह लेटे हुए, अदनान कुर्दी, उसको बेचकर, उसको दिखा दिखाकर इन लोगों ने न जाने कितनी पुश्तें बर्बाद कर दी, कितनी नस्लें खा गए ये लोग कि आहा क्या सुंदर, क्या दिक्कत। आप भारत में हैं, यहाँ छोटे भाई का पजामा पहनने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पानी है, यहाँ नदियां हैं, यहाँ काला तंबू कनात तानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से उतनी गर्मी है भाई। इस गर्मी में आपको 10 तरह के चर्म रोग होते होंगे, आप बताते नहीं है लेकिन होते होंगे। मैं इस शर्ट में हूं, उजली शर्ट है, आपने उजली शर्ट पहनी है, हम लोगों की गर्मी से हालत खराब है कि नहीं। अब इसमें मैं कहूं कि बोरिया बिस्तर समेत मैं एक तंबू कनात ले लूं, अब ये तो दिक्कत है ना।
ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल ठीक बात है। और जिस भारत में 25, 30, 40 फीट पे आपको पानी मिल जाता है, वहां पर आप वही टोटीदार लोटा रखते हैं, है ना? और जी वजू बनाने के अपने तरीके भी ऐसे रखते हैं कि जैसे बस यही अंतिम अजली है पानी की, इसके बाद तो पानी है ही नहीं। लेकिन फिर वही जिस मानसिकता की तरफ आपने ये बात कही ना, मुसलमानों का इलाका, जी हमारा इलाका, जो आपको मेवात में दिख रहा है, जी तो बिल्कुल। ये अब साफ-साफ लगने लगा है कि जब तक एक निश्चित संख्या, एक खास प्रतिशत से नीचे रहती है यानी कम रहती है, तब तो गंगा जमुना सब याद आता है, प्यार, अखलाक, मोहब्बत, नर्म बातें, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन जैसे ही डेमोग्राफी का वो रेशियो उनके सूट करने वाली स्थिति में पहुंचता है, तो फिर वो शूट ऑफ हो जाते हैं, और वो मेवात में दिख रहा है। देखिए, इसमें दो तीन बहुत सामान्य सी बातें हैं जिनको समझने पर ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। दो तीन हुँ, सामान्य सी बातें हैं जिसे भारत में भुला दिया गया है जानबूझकर। हमारी गंगा जमनी तहजीब के चक्कर में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो दुर्भाग्यवश हिंदू थे, उन्होंने एक ऐसी फसल बोई जिसके विश्व वृक्ष आज दिख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या है? रजाकार हैं। अगर मैं एक हुँ, शब्द में कहूं तो वो रजाकार हैं और रजाकारों की पार्टी चला रहे हैं। ठीक बात। उनकी ये हिम्मत होती है कि वो कुछ भी बोल जाते हैं। शर्म से उस आदमी का मुंह नहीं बंद होता है। रजाकारों ने हैदराबाद में क्या नंगा नाच किया था, यह इतिहास भूला नहीं है और बहुत पुराना नहीं है, 1947 का इतिहास है। 2 करोड़ हिंदू पार्टीशन में मारे गए थे। 95% मुसलमानों ने वकालत की थी पाकिस्तान की। और बार बार कहा जाता है कि हमने ये देश चुना, हम बहुत महान हैं, हमसे सर्टिफिकेट ना मांगो। क्यों ना मांगे आपसे सर्टिफिकेट? मैं ये कहता हूं कि इस देश में हर एक मुसलमान से सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगना चाहिए? क्योंकि 1947 हुआ मौका था जब आप उस सर्टिफिकेट को निरस्त कर सकते थे या उस मांग को निरस्त कर सकते थे। आपने किया क्या? आपकी 95% आबादी ने वकालत की थी कि भारत माँ का आंचल तकसीम किया जाए, उसके टुकड़े किए जाए। और आज आपकी ऐसी हिमाकत है कि आप बात कर रहे हैं गंगा जमनी तहजीब की, आप बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की। ये हिम्मत कहां से आती है? ये दुस्साहस कहां से आता है? और ये खुदगर्जी कहां से आती है? असदुद्दीन ओवैसी से ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए। और वो क्यों नहीं पूछे जाते हैं? क्योंकि एक मंद बुद्धि संसद से निकाला गया चिराधेड़ बालक यह कहता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी, बिल्कुल, और उसके पीछे दुर्भाग्य ताली है। बजाने वाले लोग रहते हैं और उसका समर्थन करने वाले लोग। आपने नाम में इंडियन लगा लिया तो आप सेकुलर हो गए। और उस मुस्लिम लीग ने क्या किया है केरल में परसों? और उसके नारों पर किसने बात की? किसी ने नहीं। दिक्कत की बात यह है कि हम जैसे एक आध लोग कर भी लेते हैं, वरना यहाँ जो सो कॉल्ड दक्षिणपंथी फ्रैगमेंट है वो भी तो वो बात नहीं करता है। ये बड़ी मार्के वाली बात आपने कही। मैं इस पे केरल हाँ, केरल में मुस्लिम लीग ने ये नारे लगाए कि हिंदुओं को मंदिरों पर काट के लटकाएंगे। जो उनका ये था, उसका अगर तर्जुमा किया जाए, कौन सी सेकुलर पार्टी इस पर बोली है? कौन सा बुद्धिजीवी इस पर बोला है? कौन सा सेकुलर लिबिर लिबिर गैंग का आदमी इस पर बोला है? मणिपुर पर सब शर्मसार हैं, लेकिन इस पर शर्मसार नहीं है कि 10,000 लोगों की भीड़ ने ये नारे लगाए हैं। कल को अगर वहां कोई हिंदू पूजा होगी तो क्या स्थिति होगी? और तब हम आश्चर्य करेंगे। कश्मीर से 3 लाख लोगों को आपने भगा दिया और आप आश्चर्य कर रहे हैं। आज भी आपको यह स्वीकारने में दिक्कत है कि कश्मीर का पूरा रोग केवल और केवल जिहाद है, केवल और केवल इस्लामी अलगाववाद है। आज तक यह बात नहीं स्वीकारी गई, बल्कि जब उसके दर्द को दिखाने वाली एक फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, तो कहा गया कि यह प्रोपेगेंडा है।
तब तो द शिंडलर्स लिस्ट सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है। होलोकॉस्ट पर जितनी फिल्में बनी है सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। तब तो तमस प्रोपेगेंडा है और भीष्म साहनी तो प्रगतिशील थे। तब तो फिर मंटो का पूरा लेखन ही प्रोपेगेंडा है। फिर तो गुजरात पर जो तुम मरसिया पढ़ते हो, तबर्रे करते हो, नवाखानी करते हो, वो भी फिर प्रोपेगेंडा है। मत करो। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और उसको तो कोर्ट ने कहा है। जिस अयूब को, राणा अयूब को ये लोग अपना पोस्टर बॉय या गर्ल जो भी है बनाए रहते हैं। नहीं नहीं, गर्ली है साहब, उसमें शुभाव है क्या आपको कोई? अब जो भी है, मैं ये कह रहा हूं कि उसको तो कोर्ट ने लताड़ा है ना, कि आप हम्म, ये एक मनगढ़ंत उपन्यास लिख कर ले आई हैं, इससे सबूत तो नहीं होते हैं। आप एक स्थानीय अदालत से देश की सर्वोच्च अदालत तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने हर एक मामले से बरी किया। वो गुजरात आप आज तक नाटक किए होंगे। तीस्ता सीतलवाड़, जिसने दंगे के नाम पर जुटाए गए पैसों से अय्याशी की, शराब पी, गहने खरीदे, और ये सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड है। उसको बिल्कुल। आपने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको वक्त भी बजानी है। मणिपुर में आप आज तक बोल रहे हैं कि इतने चर्च जला दिए, कितने मंदिर जले, 80 साल की बूढ़ी औरत की आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को आपने जला दिया। आपने पूछा उसका? तो मेरा टॉमी टॉमी है और तुम्हारा कुत्ता कुकुर है, ऐसे कैसे चलेगा साहब? ऐसे देश लेकिन नहीं चल चलता है। लेकिन चल तो ऐसे रहा है ना। अच्छा, अब नहीं व्यालोक जी। चलेगा। जी। जी जी, बिल्कुल चलना भी नहीं चाहिए, हालांकि बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। और यहीं कहीं अंतर दिखाई देता है कि जब कोई समर्थ राजनीतिक नेतृत्व जिसकी दृष्टि बड़ी क्लियर हो, बड़ी साफ हो, और उसको 1% भी शुभा ना हो, तो वो फिर योगी आदित्यनाथ हो जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कल ज्ञानवापी पे बिल्कुल खरी खरी बात कह दी कि अरे भाई, ज्ञानवापी को तो मस्जिद जब तक कहोगे तब तक विवाद होगा और होता रहेगा। मस्जिद कहना बंद कर दो, खाली करो जगह। वो दीवारें चीख चीख के कह रही हैं, तो एक इस तरह का, अच्छा, सिर्फ बोलना ही नहीं, वो तो फिर करना भी जानते हैं। लेकिन मेवात में यानी हरियाणा में जो कुछ भी हुआ, देखिए हरियाणा में अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2024 भी सामने है, और हरियाणा का राज्य का चुनाव भी, विधानसभा का चुनाव भी सामने है। यहाँ पर एक ऐसी यात्रा जिसको की परमिशन बकायदा ली गई थी, जिसको कि प्रशासन के तय वाले रूट पे जा रहा था, यानी कि आपको ये पहले से पता था कि यात्रा एक ऐसी आने वाली है। दूसरा, आपको ये भी पता था कि वो किस रूट से जाने वाली है। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा भी थी। वो सुरक्षा क्या हुई, कैसे हुई, उसमें क्यों नहीं कर पाए, ये अलग बात है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अकस्मात कुछ हो जाना, आपकी भावनाएं आहत हो जाए और अकस्मात कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ ये जो नूह की घटना है, मेवात की घटना है, हरियाणा में जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, वो कतई अकस्मात नहीं कहा जा सकता। क्यों? कहिए। क्योंकि अचानक सैकड़ों की भीड़ एक तय रास्ते पर पहुंच नहीं सकती, इकट्ठे नहीं हो सकती। तो आखिर ये तैयारी किस बात की है, और क्या ये तैयारी साल के 365 दिन 24 गुणा 7 बराबर होती है? ये हमेशा उसी मोड में रहते हैं? कहीं भी कुछ भी अकस्मात नहीं है। जब तक आप रूट कॉज पर बात नहीं करेंगे, हम्म। तब तक इन सारे मामलों का कोई हल नहीं होगा। आपको इस्लाम पर बात करनी होगी, आपको आयतों पर बात करनी होगी, आपको काफिर शब्द पर बात करनी होगी, आपको ये बताना होगा कि जिहाद का मतलब क्या होता है। उसकी जो शानदार व्याख्याएं की गई हैं उससे अलग हटना पड़ेगा कि जिहाद मतलब खुद के खिलाफ युद्ध। मैं तो कहता हूं कि गीता पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हर एक स्कूल में कुरान पढ़वाइए, हम्म। इतना काफी जरूरी है। उसके बाद कुछ नहीं होगा, ताकि ये पता तो चले और कुछ भी अकस्मात नहीं होता है। आपको बताऊं मैं कि नूह में वहां के जो
विधायक जी हैं, उनका बयान आया कि भाई हम लोग तो मान गए थे, लेकिन हमने कहा कि डीजे नहीं जाना चाहिए और शोर शराबा नहीं होना चाहिए। पूरे भारत में डीजे बज सकता है, आपकी सड़क पर डीजे नहीं बचेगा। और मुहर्रम का जुलूस निकले अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, एक आध दिन हुआ है। आपने देखा होगा लखनऊ में है तो खास तौर से जुलूस निकलते हैं, शियाओं का इलाका है, और जहां भी निकलते हैं उसमें कितना डीजे होता है भाई, उसमें कितना शोर होता है, उसमें शस्त्रास्त्रों का कितना प्रदर्शन होता है उसमें। तो उसको कहते हैं आप कि अखाड़ा खेलल जाता है या अखाड़ा हो रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आप हिंदुओं को सटाते जा रहे हैं। अचानक से आप कहेंगे कि अरे ताजिया में तो हिंदू लेते रहे हैं भाई भाग, क्योंकि सनातन ये एक्सक्लूजन या बहिष्कार सिखाता ही नहीं है। अभी भी आप किसी गांव में जाइएगा तो हो सकता है कि बरम बाबा के साथ बगल में अली मियाँ मौजूद मिल जाएंगे, हो सकता है एक पत्थर हो कि अली मियाँ बड़े। कुछ घरों में भी हो सकता है अली मियाँ मौजूद हो। हुसैनी भूमिहार हैं, आपके लिए करबला में लड़े थे भाई, और आप बदले में क्या कर रहे हैं? आपको तनिक भी मतलब ये सोचते नहीं है। कितना बंटवारा करेंगे आप, कितने बंटवारे चाहते हैं, कितने पाकिस्तान चाहते हैं? और ये बात मैं सभी मुसलमानों से कह रहा हूं, उनको सोचना चाहिए। ये अब हिंदुओं की बात ही नहीं है या किसी कौम की, मुस्लिमों को अपने अंदर सोचना चाहिए कि क्या वो 21वीं सदी में भी वही सारी बातें, वही सारी चीजें। और ये तब तक ठीक नहीं होगा। आपको बकरीद की घटना याद होगी, मीरा रोड में मुंबई में भाई बकरी लेके चढ़ गए थे कि हम फ्लैट में ले जाए। अरे मतलब कहीं कोई सीमा विमा है कि नहीं? और मीरा रोड में अगर वो कोई बिल्कुल बंदा रह रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो अच्छा खासा पैसे कमा रहा है, वो समाज के अच्छे स्ट्रेटा से है, बिल्कुल सही राइट। बात। लेकिन उसकी जब ये सोच है कि वो एक अपार्टमेंट है उसमें 20-30 माले होंगे, उस माले में वो बकरी ले जाएगा, तो भाई बाकी किसको क्या कहा जाएगा? और बिल्कुल। और हिंदुओं को आप लगातार सटाते आ रहे हैं। जहां तक तैयारी की बात है, आपको दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे याद होंगे, ताहिर हुसैन पार्षद था, उसके घर की छत से क्या क्या और कौन कौन से यंत्र नहीं हुए थे, पेट्रोल बम फेंकने वाले, गोला फेंकने वाले, आग लगाने वाले, ऐसे ऐसे तो इन्होंने इंडिजिनस यंत्र बनाए थे। आविष्कारक भी तो हैं ये। बिल्कुल और वही बात मेवात में हो रही है। आप याद करते जाइए, हम लोग तो बता बता के गला बैठ गया है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, एक हिंदू लड़के को केवल इसलिए जिबा कर दिया गया ना कि वो अपनी बहन की सुरक्षा कर रहा था, जिसके बाद दंगे बढ़ गए। लेकिन आज भी क्या कहा जा रहा है, शाह आलम की कैंप उसकी रूह है। लिख दिया भाई ने, अजगर वजाहत जी ने शानदार कहानी लिख दी, पता नहीं कुछ पुरस्कार वगैरह भी मिला होगा। शाह आलम कैंप की रूहें नाच रही हैं, मुजफ्फरनगर कैंप की रूहें नाच रही हैं। लेकिन आप ये बताइए कि हिंदुओं के बारे में कौन कहेगा, कौन सोचेगा? उसमें सरेआम जामिया के लोग, हमारे पढ़े लिखे तबके के लोग, आरफा खानम, बीवी आरफा खानम जिस तरह से बोली कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी को तब तक बदलना होगा, वो क्या था? वो यही तो है कि 40% जब तक नहीं हो रहे हो तब तक शांति बनाए रखो, 40% के बाद तो इनको निगल ही लेना है। यही तो आरफा भी बता रही हैं। और खुद पेरिस और लंदन में आधुनिक पोशाक पहन के घूमेंगी और अपनी बहनों को बता रही हैं कि भाई तुम बुर्के के लिए करो, क्योंकि बुर्का इज माँ चॉइस, माँ लाइफ। सवाल हिंदू मुसलमान से ऊपर का हो गया है, सवाल देश का है। और देश तभी बचेगा जब आप कम से कम बीमारी की पहचान करें। और बीमारी ये है कि आप लगातार
झूठ परोस रहे हैं, एक के बाद एक झूठ ही परोस रहे हैं। आपने सबसे बड़ा झूठ ये बोला है कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है। इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। सत्य यह है कि यह देश धर्मनिष्ठ है और इसीलिए ये 1200 वर्षों के बाहरी आक्रमण झेल कर भी बचा हुआ है। दूसरा झूठ आपने ये बोला है कि इस देश में सभी बराबर हैं। इससे बड़ा और तगड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। इस देश में हिंदू चौथे दर्जे के नागरिक हैं, इसको लिख लेना चाहिए, इसको कहीं चिपका देना चाहिए और ये बाकायदा पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाना चाहिए। काहे की बराबरी है? आप तनिक सा कुछ होता है इस्लामोफोबिया ट्रेंड करने लगते हैं, और इस्लामोफोबिया का मतलब, फोबिया का मतलब क्या होता है? अनजाना डर। ठीक, वैसा डर जिसकी कोई संभावना नहीं है। भाई तो इस्लाम से तो लोग डर रहे हैं तो सही डर रहे हैं ना। कभी कमलेश का तुम सर काट देते हो, कभी बांग्लादेशी लेखिका जो है तस्लीमा नसरीन, उसको तुम हैदराबाद में पीट देते हो जूते चप्पलों से। सर तन से जुदा की भीड़ लगाते हुई तुम्हारी तस्वीरें किसने नहीं देखी हैं? दूर कहीं कुछ होता है तो मुंबई के आजाद मैदान में वो शहीदों की प्रतिमाएं तोड़ने लगते हो, या वो जो लैंप जल रहा है वो तोड़ फोड़ करने लगते हो। कतर से लेके कहीं भी कुछ हो तुम सड़क पर आ जाते हो। तुमको ट्रेन में ही नमाज पढ़नी है, तुमको व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ही पढ़नी है, तुमको ऑफिसेज में ही पढ़नी है नमाज, तुमको सड़क पर ही पढ़नी है, तुमको ट्रेन में ही पढ़नी है। तो ये मतलब ऐसा है कि या तो ये देश जिस गति से जा रहा है उस गति से या तो इस देश के 2-3 बंटवारे और होंगे और फिर हम लोग अपने अपने राज्य के क्षत्रप बन के तलवारबाजी करें, या फिर इन सारी चीजों पर देश की केंद्रीय सत्ता को लगाम लगानी। यह कहना होगा कि मुसलमानों का इलाका नाम की कोई चीज नहीं होती है, भारत का इलाका है और वहां से हर एक धर्म का मानने वाला, हर एक मजहब को मानने वाला गुजर सकता है और गुजरेगा। ठीक बात। अच्छा व्यालोक जी, अभी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, इस पर जल्दी कोई बात होती नहीं है। आपने ये कहा कि देखिए इस देश का जो स्थापित मीडिया है उसकी मनोदशा आपको अच्छी तरह पता है, और अब तो लगभग पूरे समाज को यह पता है कि वो किस तरीके से सोचता है, उसके काम की कौन सी खबरें होती हैं, कौन से विषय उसको भाते हैं। लेकिन उसी के साथ बातचीत के दौरान आपने ये कहा कि हमारे वाले क्या कर रहे हैं, सो कॉल्ड जो दक्षिणपंथी हैं, जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, तो उनके पास तो कभी टमाटर विषय होता है, कभी मोदी ने किया क्या है ये विषय होता है, इस तरह के तमाम विषय होते हैं। लेकिन आपने जब कल या परसों हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि साहब हमारा शहर दरभंगा वो जल रहा है, वहां इंटरनेट बंद है, लेकिन इसी देश में चाहे आप बड़े यूट्यूबर गिना लीजिए या सेक्टर 16 का मीडिया गिना लीजिए, वह पूरी तरीके से उन्हीं राष्ट्रवादियों से या उसी इलाके से भरा हुआ है। आज तो यूट्यूब पे सारे के सारे वही हैं। लेकिन आखिर कौन सी वो बात है जो कि पॉलिटिकली इतनी करेक्टनेस चाहती है, और वो एक तरह से व्यवहार में आ गया है कि जैसे वो होता है ना कि दो समुदायों का आपस में हुआ झगड़ा। हालांकि बीते 8-9 सालों में जो सोशल मीडिया का एक नया उभार हुआ है उसमें अब जरा ये चीजें कम हो गई हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा सिलेक्टिवनेस होता है। आप देखिए जब सूरत की ट्रेन में होता है तो फिर वो 3 नाम ज्यादा चिल्लाए जाते हैं, है ना? तो आखिर ये क्या वजह है कि सच को सच कहने हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग नाम लेकर बात कर रहे हैं, और घटना हुई है तो बात करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, न नैतिक आधार पर कोई रोक सकता है और न ही अभिव्यक्ति की आजादी हमारी कोई छीन सकता है। लेकिन आखिर विमर्श में ये जगहें क्यों नहीं बन पाती हैं इस तरह की, इसकी क्या वजह है? देखिए उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, मैं बार बार उनको जो याद करता हूँ, जो श्रद्धांजलि देता हूँ,
उसकी वजह यही है कि उन्होंने ऐसा मट्ठा डाला है, सेकुलरिज्म का ऐसा विषवृक्ष बोया है कि लोग ये भूल ही गए हैं कि यह देश एक धर्मप्राण देश है, एक जीवंत देश है, और इस देश का धर्म हिंदू होना है। लोग यह भूल गए हैं, लेकिन स्थितियां अब सुधर रही हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू अस, हमारे आपके जैसे लोग जो इन्होंने तमाम गालियां खाई। आपको याद होगा आज से 15 साल पहले आप कितनी गाली खाते होंगे। मुझे याद है कि पत्रकारिता में अगर आप वामपंथी नहीं होते थे तो आपकी जगह नहीं होती थी, एकेडमिया में यही हाल था। लेकिन अब जिस तरह से वेयरिंग ऑन योर स्लीव्स नेशनलिज्म का जो मामला चला है, तो राष्ट्रवादी होना अगर अब गर्व की बात है तो कुछ दिनों में ये स्थितियां भी बदलेंगी। 70 वर्षों का नासूर है, वह एक दिन या 2 दिन में तो जाएगा नहीं, उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन कहना केवल इतना है कि हमारा जो बोलना है, हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बिल्कुल सही बात। हालांकि हिंदुओं को लगातार कोने में धकेलने का ही नतीजा है कि अब हिंदू रिटेलिएट करता है, अब हिंदू बोलने लगा है। जैसे कल मैंने एक वीडियो देखा है जिस पर हमारा सेकुलर लिबर गैंग बहुत आहत है, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि कुछ युवक थे और एक मौलाना ने ट्रेन की सीट पर नमाज पढ़नी शुरू की, तो अब उसके बदले या वैसे ही, मुझे नहीं लगता कि बदले, क्योंकि हमारा देश तो सेकुलर है और गंगा जमनी तहजीब हमारे, लेकिन इन युवकों को भी याद आया कि हमें भी पूजा पाठ करनी है, तो इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, नासै रोग हरै सब पीड़ा जपत निरंतर। तो हमारी नई पीढ़ी अगर इतनी जागरूक हो रही है, अगर डीयू में धोती को एक स्टेटस सिंबल बना के ये लोग ले जा रहे हैं, अगर संस्कृत पढ़ने को पिछड़ापन नहीं माना जा रहा है, बल्कि अब हमारा युवा वर्ग जो है वह संस्कृत के साथ रामायण महाभारत अपनी विरासत की तरफ जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा उसमें समय लगेगा और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बस डर इसी बात का है कि कहीं देर ना हो। बिल्कुल सही बात है। और जिस देरी की आप बात कर रहे हैं, वो तब ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि सामने इतनी जल्दीबाजी दिखती है, हर समय जल्दीबाजी दिखती है, जिसको कि मैंने कह दिया कि साल के 365 दिन की तैयारी रहती है, 24 घंटे की तैयारी रहती है, हफ्ते के सातों दिन की तैयारी रहती है, और फिर जुम्मा तो माशाअल्लाह खास होता है, जबकि दोनों हाथों में पत्थर होते हैं, टोपी के नीचे भी पत्थर हो सकता है, जेबों में पत्थर होते हैं, है ना? बैकपैक का ज़माना है, तो वहाँ भी पत्थर होते हैं। खैर, यहाँ तो वज़ू बनाने वाली जगह भी पत्थर होते हैं, इस्तिंजा करने वाली जगह भी पत्थर होते हैं। तो खैर पत्थरों का तो बड़ा एक अटूट सा जिसको कहते हैं ना सिलसिला है। संबंध है। लेकिन निश्चित रूप से अब कहीं न कहीं इस तरह की, और एक चीज़ और भी व्यालोक जी, मुझे लगता है कि जब सामने का एक समाज अपने सही रास्ते पर चलने लगता है, अपनी सीधी रास्ते पर चलने लगता है, चलने की आदत डालता है, तो अणसा, एक देशज का बड़ा शब्द है कि अणसा ज़रूर होता है। अणसे को अगर दर्शकों तक बताएँ तो एक कसमसाहट होती है, जगह की कमी होती है। 5 सीट वाली कोई ट्रेन की सीट हो, उसमें 5 लोग बैठे हों और छठा कहे कि साहब हाँ, हमारा भी हिस्सा है इसमें, और ज़रा वो चौड़े से बैठना चाहता है, तो ज़रा बाकी लोगों को काफ़ी जो है तंगी महसूस होती है। तो हो सकता है ये इसी तरह की तंगी हो। अ, ये ज़रूरी है कि आगे भी इस तरह की सकारात्मकता बनी रहे। मैं तो एक बार फिर दोहराऊँगा, योगी आदित्यनाथ जी ने ज्ञानवापी के लिए जो कहा है, उन्होंने कहा कि भई ऐतिहासिक गलती है, आके कह दो साहब ये ऐतिहासिक गलती है, अब हम इसको करेक्ट करना चाहते हैं। ऐसे इस ही पर अपनी मैं गलतियाँ मानते जाओ। इस पर मैं 2-3 लाइन ये कहता हूँ कि मुसलमान क्यों नहीं अपनी गलती मानते हैं, या क्यों वो इस बात को लेकर जिद पर आमादा हैं कि शिव, कृष्ण और राम की इस भूमि में उनको वही चीज़ें, क्योंकि वो अपने पुरखों का ही इतिहास दोहरा रहे हैं।
औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़े तो कौन से मंदिर तोड़े? आप देखिए, जो प्राण है, जिसको लोहिया ने कहा कि शिव, कृष्ण और राम राम। इस धरती के, भारत भूमि के प्राण है। कोई हृदय है, कोई मस्तिष्क है और कोई बाहु है। और लोहिया से बड़े समाजवादी आजकल के नीतीश कुमार और उनके चेले चपाटे नहीं होंगे, या अखिलेश बाबू नहीं होंगे। वह व्यक्ति मानता था कि इस देश के प्राण हैं ये लोग, तो अपमानित करने के लिहाज से उन मंदिरों को तोड़ा गया। और दूसरी छोटी बात मैं कहूं कि सभ्यता का जो क्रम है उसमें जो जितनी उन्नत जाति होती है वह शारीरिक बल और श्रम से उतना दूर होती है, और वह दंगे फसाद से भी उतनी दूर हो जाती है। तो सनातनी चूंकि सभ्यता के क्रम में उस शीर्ष पर पहुंच चुके थे, इसलिए वह वाद विवाद या ये आज तक हम इस्लाम के साथ कैसे डील करें ये नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझे हैं? क्यों नहीं समझे हैं? क्योंकि सनातन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। आपने सुना है कि सनातन ने कभी अपनी टोली भेजी कि भाई जाओ कन्वर्ट करके ले आओ? बहुत आप निकालेंगे तो अशोक ने अपने बेटे बेटी को भेजा था श्रीलंका, वह भी तलवार देकर नहीं भेजा था, चीवर और भिक्षा पात्र देकर भेजा था भाई। ठीक बात। अगर योग है, आयुर्वेद है, तो हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि मानो इसको वरना तलवार से कलम कर देंगे, नहीं। तो हिंदुत्व, सनातन या हिंदू यह समझ ही नहीं पाया है कि वह इन बिब्लियोलेटरस जो थॉट्स हैं, मजहब है, रिलीजन है, इनसे वो निपटे कैसे। जो एक हाथ में तलवार लेकर आते हैं, दूसरे में कुरान लेकर आते हैं। जो एक हाथ में करुणा और इसका लेप लेके आते हैं, दूसरे हाथ में बाइबल लेके आते हैं। और जैसे ही बाइबल आपने पकड़ी तो दक्षिण अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रपति ने कहा ही था कि हम प्रार्थना में थे, तब वो हमारे पास आए, उनके हाथों में बाइबल थी, हमारे पास जमीनें थी, उन्होंने हमें बाइबल दी और हमारी जमीनें ले ली। बिल्कुल। तो ये मैं बार बार कहता हूं कि ये सभ्यता का आक्रमण है। सभ्यतागत सोपान पर आप अभी भी देखिए कि इस्लामिक घरों में 16, 17 या 15, 14 के बच्चे होते हैं तो वो काम करने लगते हैं। हिंदू घरों में आप जाएंगे तो अमूमन 22, 25 तक सरकारी नौकरी या फिर नौकरी या ब्लू कॉलर जॉब के तलाश में लोग रहते हैं। और ऊपर से अब ऐसा एक और महान कार्य किया हमारे देश ने कि अब हिंदुओं में सभी को सरकारी नौकरी ही करनी है। तो आप देखिए, ये फिर से एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा कि हमारे नाई खत्म हो गए, हमारे लोहार खत्म हो गए, बढ़ई खत्म, बिल्कुल सही बात है, हमारे माली खत्म हो गए, जितने भी हमारे कामकाज थे वो सारा कुछ खत्म हो गया, क्योंकि सबको बाबू बनना है, सबको अफसर बनना है। और सबको, अगर आप ये बात कह दें, हो सकता है मुझे इस पर गालियां भी मिले कि यह आदमी, मेरा टाइटल कहीं से खोजा जाए, हालांकि टाइटल तो मेरे नाम में नहीं है, और उसके बाद यह सिद्ध कर दिया जाए कि मैं ब्राह्मणवादी हूँ और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सभी का साथ, सबका विकास हो। लेकिन सोचना वही पड़ेगा कि सभ्यतागत अंतर है। वो अगर 5 हाथ हैं, यानी 10 हाथ हैं, 5 मुंड हैं, तो 10 हाथ कमा रहे हैं। हमारे घर बिल्कुल सही बात होता है कि हम एक कमाते हैं और 5 लोगों का पोषण करते हैं। उससे ये होता है कि आप डरपोक बनते हैं। उनके यहाँ डर नाम की चीज नहीं होती है। हिंसा बचपन से उनको दिखाई और सिखाई जाती है, चाहे वो कुर्बानी के नाम पर हो, चाहे वो मुहर्रम में छाती पीटने पर हो, उनको खून से डर नहीं लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। और यही आप जब बार बार कहते हैं, पिछली चर्चाओं में भी मिलते जुलते विषयों पे आपने बार बार ये कहा है कि दरअसल ये सभ्यताओं की लड़ाई है, और निश्चित तौर पर सभ्यताओं की लड़ाई अगर एक सकारात्मक सत्ता हो,
दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे, तो उसके छाये तले निश्चित रूप से सभ्यताओं की लड़ाई लड़ी भी जा सकती है मजबूती से और जीती भी जा सकती है। निश्चित तौर पर पिछले 2014 के बाद इस देश में जो एक राजनैतिक परिवर्तन हुआ है, मैं उसे बार-बार केवल राजनैतिक परिवर्तन नहीं कहता हूँ व्यालोक जी, मैं उसे एक सांस्कृतिक परिवर्तन भी कहता हूँ और वो धीरे-धीरे दिखता है। संस्कृति कोई ऐसी चीज़ नहीं है, संस्कार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक बटन दबाया और रातों-रात जो है पूरे घर के आपने बदल दिए और सारा घर जो है नीले से पीला हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। व्यालोक जी, मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चाएँ लगातार हमें करनी है। आज हमने मेवात के बहाने ये चर्चा की, हालाँकि अब देखिए, जो जैसा है, जिसको जो भाता है, वो अपने हिस्से का टुकड़ा उठाएगा। अगर स्थापित मीडिया सेक्टर 16 की मीडिया टीआरपी खोर मीडिया को अपनी चीज़ें उठानी हो तो वो उठाएँगे। एजेंडा खोर जो हैं, एजेंडा खोरी करना है उनको तो वो एजेंडा खोरी करेंगे। लेकिन उसी के साथ यह एक शुभ संकेत इस समाज के लिए होना चाहिए कि यात्राएँ निकल रही हैं, पत्थर खाने के बावजूद भी निकल रही हैं, मूर्तियाँ बैठ रही हैं, पत्थर खाने के बाद भी मूर्तियाँ बैठ रही हैं और एक उदाहरण ये भी दिया जा सकता है कि गोवा से ज्यादा पर्यटक काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं, काशी पहुंचे हैं। तो एक ये अलग तरीके का बदलाव हो रहा है और यही शायद वो सारे छोटे-छोटे बदलाव हैं जो सभ्यता की लड़ाइयों को लड़ने में काम आते हैं। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बहुत जल्दी मेवात में और हरियाणा में नॉर्मल होगी, बिहार में भी नॉर्मल होगी। हम तो चाहते हैं पूरा देश ही सामान्य स्थिति से चले और जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, उनका तो बड़ा लंबा सा सेंटेंस है, सबका विकास और या वाह वाह सब होता रहे। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा हमारी और व्यालोक जी की आपको पसंद आई होगी। तो आइए देते हैं व्यालोक जी को धन्यवाद और आप सभी को करते हैं नमस्कार। नमस्कार।